हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी बिफोर वी गेट मैरिड का एपिसोड 3। अब तक हमने देखा लीहा और वेवे क्या उनके घर विजिट करते हैं, पर वेवे वो घर खरीदने से मना कर देती है। नेक्स्ट डे लीहा केविन से मिलता है, उसे केविन से कुछ डिस्कस करना था। आगे हम देखते हैं कि वेवे और लिहाव दोनों ही अपने जॉब पर हैं। वहाँ वे सबसे छुपकर कल वाली बातों को डिस्कस करते हैं। लिहाव बताता है कि उसने वो ओल्ड हाउस रिपेयरिंग के लिए बोल दिया है। वेवे अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बताना चाहती थी, पर लिहा और वो दोनों इस बात से डरते थे कि कहीं उनकी जॉब न चली जाए। आगे हम केविन को देखते हैं। पेयंग उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि बॉस, मुझे कैफे को इम्प्रेस करने का कोई तो ट्रिक बताइए। केविन उसे कैफे को भूल जाने को कहता है क्योंकि कैफे इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, पर फिर भी पेयंग उसे रिक्वेस्ट करता रहता है। अब शाम हो चुकी थी। वे अब भी ऑफिस में थी। अब अपना काम फिनिश करके घर जाने लगती है, पर वहाँ अब बारिश स्टार्ट हो गई थी। वे इससे बहुत परेशान हो जाती है। लिहा उसे मैसेज कर पूछता है कि क्या उसके पास अम्ब्रेला है, क्या वो ठीक है। वे उसे झूठ बोल देती है कि उसके पास अम्ब्रेला है और वह घर के पास ही है। उधर केविन वेवे को दूर से देख रहा था। अब वेवे बारिश से बचते हुए एक शॉप में जाती है, शायद अम्ब्रेला लेने, लेकिन नहीं, वो बाहर एक कार्डबोर्ड लेकर निकलती है। केविन ये देखकर चौंक जाता है। अब वो वेवे के पास जाता है, उसे डांटते हुए कहता है, तुम किस तरह की लड़की हो, अम्ब्रेला की जगह एक कार्डबोर्ड से अपने आप को बारिश से बचा रही हो। सच में तुम बिल्कुल पागल हो। वेवे कहती है, मेरे पास अम्ब्रेला है लेकिन घर पर, और मैं दूसरा अम्ब्रेला क्यों खरीदूं? इतने में तो मैं 3 टाइम्स लंच कर सकती हूँ। केविन उसे बहुत डांटता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड लिहाओ कहाँ पर है, वो तुम्हें लेने क्यों नहीं आया, क्या उसे तुम्हारी चिंता नहीं है? अब वेवे से कहती है, केविन, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मुझसे दूर रहो, मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आगे केविन वेवे से कल के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसने कल वेवे को बहुत परेशान किया था। आगे वे दोनों साथ में वॉक करने लगते हैं। वेवे पूछती है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी जियन को तुम्हारी चिंता नहीं होती होगी, तुम अब तक घर नहीं गए? केविन उसे कहता है, जियन सिर्फ मेरे एक फैमिली मेंबर और एक फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं। आगे केविन वेवे से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसके साथ म्यूजिक सुनने जा सकती है। अब वेवे मान जाती है और दोनों साथ में म्यूजिक सुनने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे हम कैफे को देखते हैं, जिसे किसी ने फ्लावर गिफ्ट में भेजा था। बाकी गर्ल्स एम्प्लॉय कैफे को बहुत टीज करती हैं कि वो कौन है जिसने फ्लावर भेजे, पर कैफे को उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर पेयंग जियन से बात करता है। दरअसल जियन ने केविन की एक दूसरी कंपनी के साथ मीटिंग रखी थी, जिससे पेयंग और केविन दोनों ही खुश नहीं थे। अब शाम हो चुकी थी। केविन अपने घर जाता है। जियन ने फिर से बहुत सी शॉपिंग की थी। वो अब केविन से घर खरीदने बेचने का डिस्कस करती है, पर केविन बहुत ही गुस्से में था। वो कहता है, जियन, तुम कितनी शॉपिंग करो, कुछ भी बाय करो, मुझे उससे कोई भी परेशानी नहीं है, पर प्लीज मेरे बिजनेस से दूर रहो, मुझे मेरा काम खुद ही हैंडल करने दो। दरअसल जियन हर बार केविन के बिजनेस में इंटरफेयर करती रहती है, जो केविन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जियन उसे कहती है, तुम्हें पता है ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, पर तुम मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं देते। मैंने सोचा शायद घर बदलने से तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाए, मे भी हमारा रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो जाए, पर तुम्हें तो मेरा कोई भी ख्याल नहीं। क्या तुम मेरी मॉम की विश नहीं जानते? केविन उसे कहता है, मैंने उनकी विश पूरी कर दी है, पर जियन ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मानता, तुम सिर्फ मेरी एक फ्रेंड हो। वहाँ जियन बहुत ही इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि वो केविन से बहुत प्यार करती है, पर केविन उसे नहीं। वो उसे साफ साफ बोल देता है कि वो उसे प्यार नहीं करता, जिससे जियन बहुत ही हर्ट फील करती है। अब रात हो चुकी थी। केविन अकेला बैठा पर जियन की बातों को सोच रहा था। वो बहुत ही परेशान था। आगे हम वेवे को देखते हैं, जो बाहर ट्रैश फेंकने के लिए ट्रैश गाड़ी का वेट कर रही थी। उसने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने थे। तभी वहाँ केविन आता है, जो पीछे से छुपकर वेवे को डरा देता है। केविन उसे कहता है, तुम इतनी रफ क्लोथ कैसे पहन सकती हो? वेवे कहती है, मैं यहाँ कचरा फेंकने आई हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे वेडिंग ड्रेस पहननी चाहिए? अब केविन उसे बहुत टीज करता है और वेवे उसे डांटती है और पूछती है कि तुम्हें मेरा घर का एड्रेस कहाँ से मिला? केविन कहता है, मैं किसी को भी ढूंढ सकता हूँ। आगे केविन उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो उसका घर खरीदना चाहती है तो वो उसका प्राइस बिल्कुल कम कर सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वेवे को उसके साथ एक नाइट स्पेंड करना होगा। वेवे सुनकर पूरे गुस्से में आ जाती है। वो उसे डांटते हुए बहुत मारती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैं उस तरह की गर्ल नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है। पर केविन फिर भी नहीं मानता। वो उसे फिर से टीज करने लगता है और उस ऑफर के बारे में रिपीट करता है। वेवे कहती है, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं भूल जाऊंगी कि तुमने भी क्या कहा था, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। यहाँ दोनों के आर्गुमेंट चल ही रहे थे, तभी वहाँ कैफे आ जाती है, जो उन्हें साथ देखकर गलत समझ लेती है। दरअसल वो सोच रही थी कि बीच सड़क पे ही केविन और वेवे रोमांस कर रहे हैं। वेवे कहती है, तुम सब के सब पागल हो, कुछ भी सोचने लगते हो। अब वेवे केविन को डांटते फटकारते हुए वहाँ से जाने को कहती है। केविन हंसते हुए कहता है, तुम तो गुस्सा करने के साथ साथ वायलेंस भी करती हो, तुम तो बहुत ही डेंजरस हो। अब सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कैफे वेवे से पूछती है कि सच सच बताओ, आखिर बाहर हो क्या रहा था? केविन तुम्हें लाइक करता है पर तुम नहीं। वैसे मैं भी उसे लाइक करती हूँ।
वे कहती है, सोचना भी मत केविन के पास जाने का, वो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। वहाँ दोनों बस केविन के बारे में बात करते हैं। कैफे बार बार वेवे से पूछती है कि तुम केविन के पास क्यों नहीं जाती, क्या तुम्हारे दिल में कोई और है। अब कैफे उसे पेंग वाली बात बताती है। दरअसल मॉर्निंग में वो फ्लावर्स पेंग ने ही कैफे को भेजा था और दोनों फिर से होटल रूम गए थे। वहाँ पेंग ने फिर से कैफे को डेट के लिए पूछा था, पर कैफे उसकी बात नहीं सुनती। अब कैफे कहती है, मैं क्या पागल हूँ, एक पेड़ के लिए पूरा जंगल छोड़ दूँ। देखो मैं अपनी हर प्राइवेट चीज तुमसे शेयर करती हूँ, पर तुम कभी नहीं करती। वैसे अगर केविन और तुम एक दूसरे को लाइक करते हो तो साथ में रहने में, डेट करने में बुराई क्या है। बेबी अब कंफ्यूज हो गई थी। वो कभी जियन के बारे में सोच रही थी तो कभी केविन के ऑफर के बारे में। उधर केविन भी अपने घर पर बस बेबी के बारे में सोच रहा था। अब नेक्स्ट डे हम जिटिंग यानी जियन की सिस्टर को देखते हैं जो अब अमेरिका से वापस आ गई है। जियन केविन सब उसका वेलकम करते हैं। वेल जिटिंग यानी जियन की सिस्टर बहुत ही समझदार है। वो कभी भी दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहती और अब वो ताइवान में ही दूसरी जॉब करने वाली है। केविन उससे बहुत ही इम्प्रेस था क्योंकि वो जियन से बिल्कुल ही अलग है। जिटिंग कहती है, मैं जल्दी दूसरा अपार्टमेंट ढूंढ लूंगी ताकि आप दोनों डिस्टर्ब फील ना करो। वो सोच रही थी कि केविन और जियन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहाँ जियन केविन से छुपकर कहती है, क्या हम जिटिंग के सामने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा एक्ट कर सकते हैं और एक ही रूम में साथ रह सकते हैं। जियन जिटिंग को ये नहीं बताना चाहती थी कि केविन और उसके बीच रिलेशनशिप जैसा कुछ भी नहीं है, पर केविन उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब जियन जिटिंग के लिए कॉफी बनाने लगती है, पर जिटिंग को भी अब ये फील होने लगा था कि शायद केविन जियन को लाइक नहीं करता। वो जियन से इस बारे में पूछती भी है पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। आगे हम देखते हैं कि ली हाओ के डैड बेबी और ली हाओ से मिलने आए हैं। ली हाओ उन्हें वो घर दिखाता है जो वो लेने वाले थे, पर उनको भी ये पता चल जाता है कि ये घर एक डायरेक्शन में थोड़ा झुका हुआ है। वो ली हाओ को बहुत डांटते हैं कि तुम ऐसा घर कैसे खरीद सकते हो, पता नहीं फ्यूचर में तुम्हें कितनी परेशानी होगी। और वेवे को कहते हैं, वेवे इस पागल इंसान से शादी मत करना, ये तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख सकता। ली हाओ कहता है, डैड आप मेरी इतनी भी इंसल्ट मत करो, मैं क्या करूं, हमारे बजट में यही घर आ सकता है। अब वो केविन वाले घर के बारे में भी उन्हें बताता है जिसे लेने से वेवे ने मना कर दिया था। उसके डैड कहते हैं, वेवे ने बिल्कुल सही किया, वो अपनी फ्रेंड को परेशान कैसे कर सकती है। वेल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैसों में हेल्प कर दूंगा, मेरी भी कुछ सेविंग्स हैं जो मैंने तुम्हारे लिए रखे थे। पर वेवे उन्हें लेने से मना कर देती है और कहती है, डैड वो आपके पैसे हैं, वो आपकी जरूरत के लिए हैं। अब वे कहते हैं, वेवे तुम्हें पता है जब ली हाओ 4th क्लास में था उसी टाइम उसकी मॉम दुनिया से चली गई थी और मैं कई जॉब करता था जिससे हम हर बार घर चेंज करते रहते थे और ली हाओ को भी स्कूल चेंज करना पड़ता था और इसी कारण ली हाओ के ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं। भले ही बाहर से वो खुश दिखता हो पर अंदर से ली हाओ बहुत ही उदास है। पर अब ली हाओ तुम्हारे साथ मिलकर एक फैमिली बनाना चाहता है जो उसका हमेशा से एक सपना है जिसे वो आज तक देख नहीं पाया। वेवे सुनकर बहुत ही हैरान थी और मन ही मन बहुत ही इमोशनल हुई। वो ली हाओ से कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे लिए घर कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ली हाओ कहता है, अरे नहीं डैड तो ऐसे ही कह रहे थे, मैं इतना भी सेंसिटिव नहीं हूँ, मैं किसी की सिंपैथी नहीं चाहता। वैसे भी मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, तुम मेरे कारण कितने हार्ड रूल्स फॉलो करती हो। वेवे कहती है, तुम ऐसा मत कहो, अगर हम अपने प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। वेवे अंदर ही अंदर बहुत ही परेशान थी, वो किसी चीज के बारे में सोच रही थी। अब शाम हो चुकी थी। केविन जियन और जिटिंग साथ में डिनर पर जाते हैं। वहाँ जिटिंग कहती है, मैं तो सोच रही थी आप दोनों मुझे बाहर घुमाने लेकर जाएंगे, मैं ताइवान इतने दिनों बाद आई हूँ, मैं इसे देखना चाहती थी, यहाँ के स्ट्रीट फूड टेस्ट करना चाहती थी, पर आप लोग मुझे लेकर नहीं गए। जियन कहती है, अजीब लड़की हो, यहाँ तुम इतनी हाई क्लास डिनर की जगह स्ट्रीट फूड खाना चाहती हो, पर क्यों। जिटिंग कहती है, आप लोग जो भी सोचो लेकिन मेरे अपने कुछ प्रिंसिपल हैं। अब वो केविन को एक चेक देती है। दरअसल केविन ने जितने भी पैसे जिटिंग की स्टडी में लगाए थे उसी को लौटाने के लिए जिटिंग ने ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में जॉब किया था। वो कहती है, केविन अगर आप ये नहीं लोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। केविन कहता है, मैं जरूर लूंगा, आई विश तुम अपनी करियर में जरूर सक्सेसफुल बनो। जियन ये देखकर बहुत ही हैरान थी। आगे वो केविन से कई बिजनेस मीटिंग के बारे में बात करती है जो उसने फिक्स किए थे। जिटिंग कहती है, जियन तुम्हें नहीं लगता तुम गलत कर रही हो, तुम्हें केविन के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जियन कहती है, मैं तो केविन की हेल्प कर रही हूँ। वहाँ केविन किसी को भी कोई जवाब नहीं देता। उधर वेवे बार बार करवट पे करवट ले रही थी, वो बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी। दरअसल वो केविन के ऑफर के बारे में सोच रही थी क्योंकि वो ली हाओ के घर के सपने को पूरा करना चाहती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक बार वेवे ली हाओ से पूछती है कि क्या तुम हमारे प्यार के लिए सैक्रिफाइस दे सकते हो।
और लिहाओ ने कहा था, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे सपनों के लिए कोई भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, पर मेन चीज वो सेक्रीफाइस तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए होगा। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। हम केविन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में था। विवे ने उसका कोड उसकी कंपनी में भिजवा दी थी, साथ में उसमें एक पर्ची भी थी जिसे देख केविन बहुत ही खुश दिख रहा था। अब हम वेवे को देखते हैं। उसने बिल्कुल एक जासूस की तरह ड्रेसअप कर रखा था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए और वह किसी का वेट कर रही थी। अब वहाँ केविन आता है जो वेवे का ड्रेसअप देखकर बहुत ही शौक था। अब वेवे कहती है, मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ, यानी तुम्हारे साथ वन नाइट स्पेंड के लिए तैयार हूँ। केविन ये सुनकर बहुत ही खुश था। वो कहता है, ठीक है, तुम टाइम चूज करना, मैं जगह चूज करूंगा। वेवे कहती है, ओके, ये सब सैटरडे को होना चाहिए, और वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे यानी सैटरडे आ चुका था। हम विवे को देखते हैं। लिहा उसे कई मैसेज कर रहा था, वो उसे मिलना चाहता था, पर विवे उसे काम का बहाना बनाते हुए मना कर देती है। अब उसे केविन कॉल करता है। दरअसल वो उसे पिक करने आ गया था। वो उसे कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, पर एक चीज ध्यान रखना, तुम वही रफ कपड़े मत पहनना जो उस दिन रात को तुमने पहना था। आखिर मैं तुम्हें इतना बड़ा ऑफर दे रहा हूँ। विवे कहती है, ठीक है, जो मेरे पास होगा मैं वही पहनूंगी। अब वो अपने लिए ड्रेस ढूंढने लगती है। कैफे को उसे ऐसा करता देख शक होने लगता है। वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, इतनी तैयारी किस चीज के लिए है, पर विवे उसे नहीं बताती। अब कैफे कहती है, ठीक है, मत बताओ, मैं जा रही हूँ तुम्हारे मॉम के घर, बहुत दिन हो गए मिले हुए। अब विवे घबरा जाती है। वो उसे कहती है, मैं ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ। कैफे सुनकर बहुत खुश होती है। वो उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। अब विवे तैयार होने लगती है, पर अंदर से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब वो रेडी होकर केविन के पास जाती है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। केविन तो उसे देखते ही रह जाता है। वो उसकी बहुत तारीफ करता है। आगे वो दोनों कार से किसी जगह जाने लगते हैं। वहाँ केविन बार बार वेवे को टच करके छेड़ने की कोशिश करता है और वेवे बार बार उसे रोकती है। आगे वेवे लिहाओ के मैसेज का जवाब देती है कि वो आज बहुत ही बिजी है। केविन कहता है, तुम सच क्यों नहीं बता देती, क्या तुम एम्बेरस फील कर रही हो या साय? पर वेवे उसे कोई जवाब नहीं देती। आगे केविन कहता है, वैसे मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी में रिलेशनशिप रखना, डेट करना अलाउ नहीं है, फिर तुम और लिहाओ अजनबी होने का एक्ट कैसे कर लेते हो? सच में ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। केविन बार बार वेवे को किसी न किसी तरीके से टीज कर रहा था और वेवे उसे कुछ उल्टा बोल भी नहीं सकती थी। अब वे दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं। वो जगह बहुत ही सुंदर था। वहाँ केविन ने बहुत सी अरेंजमेंट करवाई थी। डिनर तैयार करने के लिए, डेकोरेशन के लिए कई शेफ, कई हेल्पर लगे हुए थे। केविन पूछता है, वेवे तुम्हें ये सब कैसा लगा? वेवे कहती है, थोड़ा अजीब, मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। उधर हम कैफे को देखते हैं। वो घर पर अकेली थी। वो किसी चीज के लिए बहुत ही तड़प रही थी, यानी वो किसी के साथ रोमांस करना चाहती थी। अब वो पेंग को मैसेज करती है और पेंग भी उसका मैसेज रिसीव कर लेता है। अब वे दोनों साथ में फिर से होटल रूम जाते हैं। वे दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। उधर हम वेवे को देखते हैं जो वहाँ कुकिंग कर रही थी। सारे शेफ वहाँ से जा चुके थे। केविन बस वेवे को देखे जा रहा था। वो उससे बहुत ही इम्प्रेस था। अब वो उसके पास जाता है और टिश्यू पेपर से उसके स्वेटिंग को पोंछता है। वेवे वहाँ बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। अब सब कुछ रेडी हो चुका था। दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। वेवे कहती है, मुझे समझ नहीं आता, कैंपिंग में हम दूसरों की हेल्प क्यों लेते हैं? अगर ऐसा ही करना है तो डायरेक्ट रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करना चाहिए, क्योंकि कैंपिंग का मजा तो अकेले में ही होता है, जब सारी तैयारी हम खुद करें, उस एक्सपीरियंस को फील करें। केविन कहता है, वैसे तुमने कुकिंग बहुत ही अच्छी की है, लेकिन भूल मत जाना कि तुम आज यहाँ किस लिए आई हो। वेवे कहती है, मुझे पता है मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। वेवे वहाँ बहुत ही सैड थी, पर केविन बहुत ही खुश। उधर कैफे और पेंग अभी भी होटल में थे। वहाँ पेंग फिर से कैफे को डेट के लिए कहता है, पर कैफे नहीं मानती। वो कहती है, सब कुछ भूल जाओ, ये इमोशन तो कुछ ही मिनटों के लिए है, मैं डेट वेट के चक्कर में नहीं पड़ती। पर पेंग उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है और कैफे का आंसर हर बार नो में ही था। उधर केविन और वेवे का डिनर कंप्लीट हो चुका था। अब केविन वेवे को एक एप्पल दिखाता है जो बहुत ही एक्सपेंसिव जैपनीज एप्पल था। वो उसे खाने जा ही रहा था, तभी वेवे उसे रोक देती है और कहती है, ये इतना एक्सपेंसिव है, तुम्हें इसे खाकर वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब वे दोनों उस एप्पल के लिए लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से उस एप्पल को छीनने लगते हैं। इसी चक्कर में वो एप्पल वहाँ के लेक में गिर जाता है और वेवे उस एप्पल को बचाने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। केविन ये देखकर बिल्कुल शॉक था। अब उसके दिल में वेवे के लिए और भी जगह बन गई थी। अब वेवे उस एप्पल को लेकर बाहर आने लगती है। केविन उसकी हेल्प करते हुए कहता है, वेवे मैंने आज तक तुम जैसी पागल और सीरियस गर्ल नहीं देखी, तुम एक सेब के लिए पानी में कूद गई। वो वेवे को गोद में उठा लेता है और वेवे उसे बार बार नीचे उतारने को कहती है, पर केविन ऐसा नहीं करता और कहता है, काश तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती, मैं तुम्हें हमेशा संभाल कर रखता, तुम्हारी केयर करता। अब वो वेवे को अपने टेंट में लेकर जाता है। वो टॉवल से उसके शोल्डर को पोंछने लगता है। वहाँ दोनों बहुत ही पास आ चुके थे। केविन उसे पूछता है, सच सच बताना, तुमने मेरा ऑफर क्यों एक्सेप्ट किया? मेरे साथ वन नाइट स्पेंड के लिए क्यों तैयार हो गई? वेवे कहती है, लिहाओ की खुशी के लिए। अब केविन पूछता है, तो क्या लिहाओ को पता है कि तुम यहाँ हो?
वे कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तो बस उस घर को खरीदना चाहती हूँ ताकि लीहाओ का सपना पूरा हो जाए। मैं उसके लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए कोई भी सैक्रिफाइस कर सकती हूँ। केविन कहता है ये तुम्हारा ड्रीम है या उसका? तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ सोई थी? सच में तुम सारी गर्ल्स एक जैसी हो, बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगती हो और तुम्हें पता भी नहीं इससे हम बॉयज पर कितना प्रेशर पड़ता है, कितना हर्ट फील होता है। जियन भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बेबी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी सेक्रीफाइस के कारण किसी का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। केविन वहाँ बेबी को बहुत डांटता है क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद बेबी उसे लाइक करती है, इसीलिए वो नाइट स्पेंड के लिए मान गई। पर उसे ये जानकर बहुत हर्ट फील होता है कि वो लीहाओ के ड्रीम के लिए उसे चीट करने वाली है। ये सब गलत था, इसीलिए केविन उस डील को उसी टाइम खत्म कर देता है और बेबी के साथ कुछ भी नहीं करता और कहता है अब मैं अपना घर सेल नहीं कर रहा, ये डील अब खत्म हो चुकी है। क्या उनकी बातों को सुनकर बेबी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भी बहुत एम्बेरस फील कर रही थी। आगे हम जियन को देखते हैं। वो अब शॉपिंग करके घर आती है। जीटिंग उसे कहती है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम्हारे और क्यान के बीच प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। जियन अंदर से तो सैड थी पर वो हंसते हुए कहती है ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है पर साइलेंटली। जीटिंग पूछती है अच्छा तो ये बताओ केविन अभी कहाँ है? वो अभी तक घर क्यों नहीं आया? तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर रही? जियन कहती है वो कभी भी आ सकता है, उसका कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, पर डोंट वरी वो मेरी बहुत केयर करता है। जीटिंग अब समझ चुकी थी कि केविन जियन को लाइक नहीं करता पर जियन उसे बहुत लाइक करती है। वो इसके लिए बहुत ही वरीड थी। अब नेक्स्ट डे केविन बेबी को घर ड्रॉप करता है। वो बहुत ही गुस्से में था और बेबी भी उतने ही गुस्से में। अब वो अपने रूम में जाती है। कैफे उसे डेट के बारे में पूछती है पर बेबी उसे कुछ भी नहीं बताती। उधर हम केविन और पेयंग को देखते हैं। पेयंग उसे कैफे वाली सारी बात बताता है कि उसने उसे फिर से कैसे रिजेक्ट कर दिया। केविन कहता है इसीलिए तो मैंने तुम्हें मना किया था पर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। पेयंग कहता है हार तो मैं अभी भी नहीं मानूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा, किसी दिन तो वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ही लेगी, बस मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अब केविन से कहता है ठीक है, मुझे बाद में कॉल करना। आगे हम लीहाओ को देखते हैं जो एक ज्वेलरी शॉप में था। दरअसल वो बेबी को प्रपोज करने वाला है, इसीलिए वो एक डायमंड रिंग खरीदना चाहता है, लेकिन वो कंफ्यूज था कि कौन सा रिंग बेबी को पसंद आएगा, उसे कौन सी रिंग लेनी चाहिए। अब केविन भी उसे देख लेता है, वो उसके पास जाता है। लीहाओ उसे सब कुछ बता देता है कि वो अब बेबी को प्रपोज करने वाला है और उसने डिसाइड किया है कि वो घर बाद में खरीदेगा, बेबी रेंट पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। केविन ये सुनकर बहुत ही सैड हो चुका था पर वो लीहाओ को अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं कहता। अब लीहाओ केविन से रिंग के लिए हेल्प मांगता है और केविन भी खुशी खुशी उसकी हेल्प करता है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहता हुआ वहाँ से जाने लगता है। अंदर से वो बहुत ही हर्ट फील कर रहा था क्योंकि वो भी बेबी से प्यार करता है और जल्द ही वो किसी और की होने वाली है। वो बस उसी के बारे में, उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करता रहता है। वो बहुत ही सैड था। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।